नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मीन लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आज का एपिसोड मिस्टेक से छूट गया था। गुरु के नीच राशि में सभी लग्नों में ये जो सीरीज चल रही थी उसमें से ये मिस्टेक से छूट गया था, जिसको मेरे एक दर्शक ने कमेंट करके याद दिलाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी अपना सहयोग देते रहिए। जहाँ पर भी मुझसे कोई अगर मिस्टेक्स होता है उसको सुधारते रहिए। आइए आज की चर्चा में आगे चलते हैं। आप सभी के सामने ये मीन लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, इसलिए यह मीन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर एकादश भाव में विराजमान है। जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर राशि मकर राशि होती है और यहाँ पर गुरु विराजमान है। गुरु की नीच राशि मकर राशि होती है। इसके क्या फल होंगे आप सभी जान चुके हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर बैठता है तो सबसे पहला उसका नकारात्मक प्रभाव उस घर पर पड़ता है जहां पर वो बैठता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा उस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव उस घर पर होने वाला है जिस घर का वो कारक स्वामी ग्रह है, जिस घर का वो स्वामी ग्रह है। इस लग्न चार्ट के अंदर हम देखेंगे गुरु की भूमिका कर्म भाव के स्वामी ग्रह है गुरु, साथ में लग्न भाव के स्वामी ग्रह है। 12 नंबर राशि मीन राशि और 9 नंबर राशि धनु राशि, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर लग्नेश है गुरु, इस लग्न चार्ट के अंदर कर्मेश है गुरु। लग्नेश और कर्मेश होकर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर एकादश भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे। पहला, आप ये मान लो कि जब भी लग्नेश कमजोर हो जाए, जातक को अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लग्न चार्ट के अंदर बाकी सारे ग्रहों के कारण कोई भी अगर सकारात्मक योग बनता भी है तब भी वो योग उतना फलदायी नहीं हो पाता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि लग्नेश कमजोर है जातक का। लग्नेश कमजोर हो गया, इसका मतलब जातक का व्यक्तित्व कमजोर हो गया। व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है। जातक का कद कैसा होगा, काठी कैसी होगी, कितना आकर्षक रंग रूप वाला होगा, उसके व्यक्तित्व के अंदर कितना आकर्षण होगा, किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति होगा मूल रूप से, यह भी हमें लग्न से पता चलता है। और यहाँ पे लग्नेश नीच राशि में जाकर बैठ गए। इसके अकॉर्डिंग जातक के व्यक्तित्व के अंदर आकर्षण की कमी होगी। जातक के व्यक्तित्व में इस तरह का प्रभाव होगा जिससे लोग उससे आकर्षित नहीं होंगे। और साथ में नीच राशि में जाकर बैठे हुए हैं गुरु, तो जातक हमेशा ही लाभ के लिए, लग्नेश का संबंध लाभ भाव से हो रहा है और कर्मेश का संबंध लाभ भाव से हो रहा है। मतलब जातक का व्यक्तित्व लाभ से जुड़ गया है। लाभ कमाने के लिए प्रयत्न करेगा जातक, लेकिन वो जो प्रयत्न करेगा लाभ कमाने के लिए, उसका जो क्षेत्र होगा वो अनैतिक होगा। और यहाँ पर बैठकर गुरु पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, गुरु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पराक्रम भाव पर हो रहा है। 7वीं दृष्टि
पंचम भाव पर हो रहा है और नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर हो रहा है। मतलब जातक जो पराक्रम करेगा वो गुरु के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों पर पराक्रम करेगा। अब गुरु के क्षेत्र क्या होते हैं? गुरु का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र है, गुरु का क्षेत्र अध्यात्म का क्षेत्र है। जातक इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कार्य करेगा, इन क्षेत्रों में अपना पराक्रम को दिखाएगा और साथ में जातक इन क्षेत्रों में ही अनैतिक रास्ते चुनेगा अपने लाभ को पाने के लिए। उसका जो कर्म होगा, कर्मेश है गुरु, उसका जो कर्म होगा यही कर्म होगा, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कर्म होगा। वो आध्यात्मिक क्षेत्र भी हो सकता है, वो एक प्रवचनकर्ता हो सकता है, वो एक टीचर हो सकता है, वो एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। जो भी गुरु के क्षेत्र हैं उन किसी भी क्षेत्रों से वो जुड़ा हुआ हो सकता है और वो जो रास्ते अपनाने वाला है वो अनैतिक रास्ते अपनाकर धन अर्जित करने की कोशिश करेगा। ऐसा जो प्रभाव मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ पर्टिकुलर गुरु के प्लेसमेंट के आधार पर बताया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में गुरु को प्रेरित करेंगे, गुरु प्रेरित करेंगे जातक को इस तरह के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, अनैतिक रास्ते इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। और साथ में ऐसा जातक ज्ञानी होगा। गुरु की डायरेक्ट दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। ऐसा जातक ज्ञानी होगा, ऐसा जातक वक्ता भी हो सकता है, अच्छा भी वक्ता हो सकता है, लेकिन उसके वक्तव्य में सिर्फ उसका मूल उद्देश्य होगा अपने वक्तव्य का इस्तेमाल करके, अपने स्पिरिचुअल ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने अध्यात्म के क्षेत्र का इस्तेमाल करके, अपने एजुकेशनल एकेडमिक ज्ञान का इस्तेमाल करके उसका मूल उद्देश्य सिर्फ धन कमाना होगा। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि गुरु की नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु की नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, मतलब लग्नेश का दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना ये बताता है कि जातक का प्रभाव अपने जीवन साथी पर पड़ने वाला है। जातक अपने जीवन साथी के बारे में अक्सर ख्याल करने वाला होगा। पार्टनरशिप को मजबूत बनाने में गुरु थोड़ी भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में और कोशिश करेंगे गुरु कि किसी भी कीमत पर जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो चलता रहे। बहुत विशेष नकारात्मक परिस्थितियाँ ना हुई तो ऐसे कंडीशन में गुरु बचाने का काम करेंगे, क्योंकि लग्नेश है गुरु। यहाँ पर वो अलग मैटर है कि गुरु बहुत ही कमज़ोर स्थिति में नकारात्मक मोड में जाकर प्लेस्ड है एकादश भाव में। हालांकि अमूमन अगर ऐसा देखा जाए तो ये प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग निगेटिव प्लेसमेंट नहीं है। लग्नेश का सीधा संबंध लाभ भाव से हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा महाधन योग के रूप में हम लोग जानते हैं। कर्म भाव का संबंध सीधा लाभ से हो रहा है, एक बहुत अच्छा संबंध हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राशि में जाकर बैठे हुए हैं गुरु वो निगेटिव है और इसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि गुरु को जितना सकारात्मक फल लाभ को मतलब देना चाहिए उतना दे पाएंगे, और अगर देंगे भी तो वो रास्ते बहुत नैतिक नहीं होंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। गुरु नीच राशि में बैठते हैं तो इसका एक दूसरा प्रभाव यह भी देखा जाता है कि जातक बहुत सारे परिस्थितियों में अपने गुरु का अपमान करने वाला हो जाता है। वो अपने आप को ज्ञानी मानने लगता है और ज्ञानी मानकर गुरुओं का अपमान कर देता है। चाहे अनचाहे इस तरह के सिचुएशन उसके जीवन में आते रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या जातक, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं किसी भी जातक को दोषी नहीं मानता हूँ। अगर कोई ऐसा करता भी है तो बिल्कुल उसको दोषी खुद को भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है पूर्ण रूप से ग्रहों के द्वारा संचालित होता है। कोई ये माने या नहीं माने, एज एस्ट्रोलॉजर मैं इस बात को बहुत ही बारीकी से लोगों के जीवन
मैं देखता हूँ और इसको महसूस करता हूँ। तो अगर कोई ऐसा कर भी देता है तो उसका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन अगर कोई जान जाता है कि इस तरह की परिस्थितियां हैं हमारे लग्न चार्ट में, उसके बाद भी अगर वो करता है तो थोड़ा सा वो दोषी जरूर माना जाएगा, क्योंकि आप जानने के बाद थोड़ा सा इस चीज़ से आप बच सकते हैं और गुरु को ठीक करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। पुखराज अगर आप धारण करेंगे तो लग्नेश आपका मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा, साथ में कर्मेश भी मजबूत होगा। गुरु नीच राशि में जाकर बैठेंगे तो इसका एक नीच राशि में जाकर बैठे तो इसका एक दूसरा नेगेटिव प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्तित्व कमजोर होने के बाद जातक के अंदर मतलब पराक्रम करने की जो क्षमता होती है, जिस लेवल का, उस लेवल की पराक्रम करने की क्षमता नहीं रह जाती है। इसका सीधा संबंध गुरु का 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ रहा है और गुरु नीच राशि में जाकर बैठे हुए। तो ऐसे कंडीशन में जातक को कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मजबूर करते हैं जिससे आसानी से धन अर्जित किया जा सके, चाहे रास्ता अनैतिक ही क्यों ना हो। और अगर जो है ना कि जातक गुरु को मजबूत करने की कोशिश करेगा तो उससे लग्नेश मजबूत होंगे, लग्नेश मजबूत होंगे तो उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता उसकी मजबूत होगी, पराक्रम करने की क्षमता मजबूत होगी और अनैतिक रास्तों को अवॉइड करने के लिए गुरु फिर प्रेरित करेंगे। उसको उसके मन में आएगा कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। और साथ में कर्मेश मजबूत होंगे तो मतलब कर्मेश मतलब कोई ऐसा कर्म चुनेगा जिसमें लोगों का भला हो। थोड़ी सी नैतिकता की मात्रा उसकी बढ़ेगी उसके कर्मों में, उसके पराक्रम में, अगर गुरु मजबूत होते जाएंगे। ऐसे कंडीशन में बस एक चीज़ मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि कोई भी जातक का अगर इस तरह का कुंडली है तो उसको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और मांस मदिरा शराब से दूर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा गुरु को खुश करने के लिए जो भी प्रयत्न है अगर जातक करेगा, उसके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा एक्टिविटी करता है जिससे गुरु और ख़राब होते जाएंगे, तो जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव, वो बढ़ सकते हैं। और ये जो एग्जैक्ट प्रभाव बताया जा रहा है, ये सिर्फ एक ग्रह के प्लेसमेंट के आधार पर बताया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही इम्पैक्ट हो। बाकी सारे जो 8 ग्रह होंगे उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी कि कौन सा ग्रह किस घर में जाकर बैठा है, गुरु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, गुरु को कौन सा ग्रह देख रहा है, राहु और केतु की क्या भूमिका है और भाग्येश मंगल की क्या भूमिका है। मतलब ओवरऑल जब तक कंप्लीट प्लेसमेंट सामने नहीं होता है, आप 100% नहीं समझा जा सकता है कि किसी एक ग्रह के प्लेसमेंट का क्या प्रभाव होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।